नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो हेल्थ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कुछ महिलाएं होती हैं जो कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। वो जरूरी नहीं है कि महिलाओं को हो, पुरुष को भी हो सकती है। दोनों की मेडिकल जांच से पता चल सकता है कि कौन इनफर्टाइल है या फिर कौन स्टेराइल है, महिला या पुरुष। अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कोई महिला इनफर्टाइल होती है और मां नहीं बन पा रही है, तो क्या करेगी जिससे वो मां बन जाए? तो उसके लिए एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आज हम बात करेंगे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे वो प्रोसेस होती है जिसमें कि कोई महिला गर्भवती हो जाए बिना किसी मेल पार्टनर के। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम कब करते हैं? जब कोई महिला अगर इनफर्टाइल है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे करते हैं। या फिर कोई महिला माँ बनना चाहती है बिना किसी मेल पार्टनर के, तो हम यूज करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी महिला के एग को महिला की बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करते हैं। और वो जो फर्टिलाइज एग है, जिसे हम बोलेंगे एम्ब्रियो, फर्टिलाइज होने के बाद उसको हम वापस महिला की बॉडी में इम्प्लांट करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करने के लिए बहुत सारी मेडिकल जांच होंगी, और जब भी कोई महिला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाना चाहेगी तो उस टाइम पर उसको फर्टिलिटी की कुछ मेडिसिन दी जाती है, जिससे कि महिला के ओवरी में एक या एक से ज्यादा एग रिलीज हो सके और वो एग मैच्योर हो सके। इसके बाद किसी पुरुष का सीमन सैंपल लिया जाता है, जिससे कि हेल्दीएस्ट स्पर्म सेल को कलेक्ट किया जा सके और वो उस एग को फर्टिलाइज कर सके। अब यदि किसी महिला का जो मेल पार्टनर है वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसको भी, यानी कि वो स्टेराइल है, तो क्या कर सकते हैं? डोनर स्पर्म का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने मूवी देखी होगी विकी डोनर, और एक अक्षय कुमार की भी थी, वो मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा वो कौन सी मूवी थी जिसमें कि वो स्पर्म एक्सचेंज हो जाते हैं उनके। तो आईवीएफ में 3 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 फॉलिकल एस्पिरेशन, नंबर 2 फर्टिलाइजेशन, और नंबर 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो सबसे पहले स्टेज की बात करते हैं फॉलिकल एस्पिरेशन। तो सबसे पहली स्टेज आती है फॉलिकल एस्पिरेशन। फॉलिकल एस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? इसमें एग को हार्वेस्ट किया जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड प्रोब को इंसर्ट करते हैं वेजाइना में, जिससे कि वो ओवरी को देख सके। और जैसे ही वो अल्ट्रासाउंड प्रोब से ओवरी को देख लेते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं? वो फॉलिकल सैक। फॉलिकल सैक क्या होता है? फॉलिकल सैक एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, जिसके अंदर क्या होता है? एग होते हैं, अंडे होते हैं। तो जब डॉक्टर को दिख जाता है कि इस फॉलिकल सैक में एग है, तो उसको निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? वो एक लॉन्ग थिन निडल को यूज करते हैं, जो कि आईवीएफ के लिए स्पेशल निडल होती है। तो उसको वेजाइना से इंसर्ट करते हैं, जो कि सीधा ओवरी तक जाती है। और अल्ट्रासाउंड में वो देखते रहते हैं कि हमारी नीडल कहाँ पर पहुंच गई है और कहाँ पर हमारा फॉलिकल है। और उस नीडल के पीछे लगा होता है एक सक्शन डिवाइस, जिसकी मदद से फॉलिकल में से कुछ एग्स को कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्रोसेस फॉलिकल हार्वेस्टिंग। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है फर्टिलाइजेशन की। अब जैसे ही हमने एग को सक्शन कर लिया था, तो हम क्या करेंगे? जल्दी से उसको लेके जाएंगे लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी से हम उसको फर्टिलाइजेशन करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसमें इंसेमिनेशन प्रोसेस की जाएगी, यानी कि वो जो एग है उसमें क्या करेंगे? स्पर्म सेल को मिक्स किया जाएगा। या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन से भी हम एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या होता है कि वो जो एग्स होते हैं उसमें हम डायरेक्टली स्पर्म सेल को इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि वो एग फर्टिलाइज हो जाए। तो फर्टिलाइज होने के बाद उसको क्या कहेंगे हम? एम्ब्रियो। तो फर्टिलाइज होने के बाद उसको मॉनिटर किया जाता है 3 से 5 दिन के लिए, क्योंकि अब वो ग्रो होना शुरू हो रहा है। तो जब भी हमारा एग फर्टिलाइज होता है तो उसके आउटर लेयर को वो छोड़ देता है और उसके सराउंडिंग एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। तो 3 से 4 दिन के बाद जब हम देखेंगे कि वो ग्रो हो रहा है, तो उसके जोना पेलुसिडा में हम एक होल कर देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं हम असिस्टेड हैचिंग। जब ये नॉर्मल कंडीशन में हो रहा था, खुद ब खुद होता था, तो उसको बोलते थे क्या? जोना हैचिंग। और अगर हम इसको खुद से कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम असिस्टेड हैचिंग।
ये जो जोना हैचिंग या फिर हमने असिस्टेड हैचिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिससे कि क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो है वो हमारा यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता था। तो इसी तरह से ये एम्ब्रियो भी इसमें यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए रेडी हो गया है। तो अब हमारी तीसरी प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो कुछ एम्ब्रियो हम यूज़ करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए, और बचे हुए जो एम्ब्रियो हैं उनको हम फ्रोजन बॉक्स में रख लेंगे फ्यूचर के यूज़ के लिए, अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है ये फर्टिलाइजेशन के 3 से 5 दिन के बाद किया जाता है, जब हमारा एम्ब्रियो अच्छी तरह से ग्रो एंड मैच्योर हो जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या करता है, डॉक्टर महिला की वेजाइना में एक स्पेकुलम डालते हैं, जो कि जनरली हम कस्को वेजाइनल स्पेकुलम यूज करते हैं, जिससे कि हम लोग सर्विक्स को इजीली विजुलाइज कर सकें। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक सिरिंज लेंगे जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा हैच्ड एम्ब्रियो होते हैं, वो लेंगे। उस सिरिंज के आगे एक कैथेटर लगाएंगे, एक पतली सी ट्यूब होती है, थिन ट्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैथेटर बोलते हैं। तो उसको लगाएंगे, लंबी होती है क्योंकि हमें उस एम्ब्रियो को पहुंचाना है कहाँ, यूट्रस तक। तो एक लंबी पतली कैथेटर लेते हैं और उसको हम इंसर्ट करते हैं वेजाइना से सर्विक्स में, और सर्विक्स से होते हुए जाएगा कहाँ, यूट्रस तक। अब जैसे ही वो कैथेटर यूट्रस तक पहुंच जाता है तो हम क्या करेंगे, जो भी वो हैच्ड एम्ब्रियो थे तो उनको इंजेक्ट कर देंगे यूट्रस में, जिससे कि क्या होगा, हैच्ड एम्ब्रियो है तो वो क्या करेगा, अब वो सीधे यूट्रस की टिश्यू लाइनिंग में अटैच हो जाएगा, यानी कि वो इम्प्लांट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अपना वो जो कैथेटर है उसको निकाल देंगे, स्पेकुलम को निकाल देंगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट निकालने के बाद महिला को 15 से 30 मिनट तक आराम करने के लिए, लेटे रहने के लिए बोलना है। तो ये प्रोसेस थी जिसमें कि हमने यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया था एम्ब्रियो को। ये थी प्रोसेस जिसको बोलते थे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो अब वो महिला प्रेग्नेंट हो गई है, तो कुछ टाइम बाद उसमें से बच्चा पैदा हो जाएगा। तो ये थी प्रोसेस कि किस तरह से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से एक महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इतना ही कुछ था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव उसको लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। तो वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।